आज दौसा जिले के मुख्यालय पर दौसा जिले के प्रभारी भाई इंदिराज गुजर जी, हमारे जिला संगठन के मुखिया आदरणीय रामलाल रोड साहब, हमारे पूर्व विधायक खड़ाना जी, दौसा के विधायक जयवा जी, महुआ के भाई अजीत सिंह जी, कमल जी और तमाम हमारे उप जिला प्रमुख, प्रधान और संगठन के सभी कार्यकर्ता। आज हम सब लोग बैठ रहे थे छत पर, एक फर्श पर, एक छत के नीचे जो चर्चा कर रहे हैं ये सकारात्मक है। और चर्चा कार्यकर्ता के बीच जब चर्चा होती है तो कार्यकर्ता को खुशी मिलती है। कार्यकर्ता के दम पर ही हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ता को ताकत है जो सरपंच भी बनाता है, प्रधान भी बनाता है, प्रमुख भी बनाता है, एमएलए बनाता है, मंत्री भी बनाता है, एमपी बनाता है। कार्यकर्ता को ताकत है साथियों, जिसके दम पर हम बड़ी से बड़ी हुंकार करते हैं। चाहे दिल्ली की हुंकार हो, चाहे दौसा की हुंकार हो, चाहे जयपुर की हुंकार हो, कार्यकर्ता के दम पर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। दिनेश जी मिश्रा साहब ने एक पीड़ा व्यक्त की, उस पीड़ा से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हमारे लोग, अपने लोग, दुश्मन से तो हम लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो दुश्मन जब भी गोली मारता है सीने पे मारता है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब दोस्त पीठ में खंजर झोंकता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे परिवार का आदमी जब हमें कष्ट देता है तो पीड़ा होती है। और मैं तो दौसा जिले का लालसोट की बात करें, चाहे सिकराय की बात करें, चाहे दौसा की बात करें, चाहे गाजीपुर की बात करें, ज्वाला तो महुआ में बढ़ रही है, तुम्हारा बिगड़ क्या रहे। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं। कल की एक घटना बता रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा। एक किसान जिसकी 10 बीघा जमीन के गेहूं कूड़ा बांध के तैयार पड़े थे, कूड़ा बांध के तैयार पड़े थे, वो हाथ जोड़ रही थी 80 साल की बुढ़िया कि इनको आप छेड़ो मत। और हमारे विधायक महोदय जो वास्तव में नमूना है, सही बात पूछो, ये तो धन्य हो के रोड डाल दी तो भतीजे बन गए, भाई तो कोई भाई को सुन बड़ा तो यार। और वो विधायक लगातार वन विभाग के और तहसीलदार को, वन विभाग के रेंजर को फोन कर रहा है कि इन पर हाइड्रा चलाकर इसको खत्म कर दो। शर्म आनी चाहिए उस किसान की फसल को नष्ट करके। अभी प्रमुख साहब ने कहा कि हमारी नगर पालिका का विस्तार हुआ है, अच्छी बात है, विस्तार हुआ है, और आसपास के सब गांव को ले लिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उन वार्डों का गठन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, गलियों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी तो वो गठन करेंगे और अध्यक्ष जी कोई भी गलती पाएगी तो हम आपके सामने, आपके संज्ञान में और गोपाल जी के संज्ञान में उस बात को लेकर। लेकिन पंचायत राज एक्ट ये कहता है कि जब भी पंचायत का गठन करोगे, ये सब कार्यकर्ताओं की नॉलेज के लिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जब भी गठन होता है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा गांव जो उस ग्राम पंचायत का होता है उसको मुख्यालय बनाया जाता है। नंबर 1 प्राइम एरिया तो ये। नंबर 2, किसी कारणवश अगर दूरी ज्यादा पड़ रही है तो 3 गांव को बनाना है तो उसके मध्य का गांव ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाया जा सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक नया षड्यंत्र और अध्यक्षीय में कर रहे हैं कि नए ढांची और नई बातों को लेकर के नया ग्राम को राजस्व ग्राम बना करके और ग्राम पंचायतों को गठन करना चाहते हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि दौसा जिले में कलेक्टर है या नहीं, ये समझ में ही नहीं आता। कलेक्टर साहब को यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी इतना अंदाजा नहीं है कि कानून क्या है, कानून के तहत कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। मैं आपको लगेगा, मेरे गांव में पिछली सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला और 5 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की और 5 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति की हमने शिलान्यास कर दिया।
लेकिन कलेक्टर साहब के ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि उन्होंने वो जो सीएससी है वो हमारे गांव छोड़कर दूसरा गांव छोड़कर तीसरे गांव में जमीन आवंटित कर दी, जो हमारे गांव के पड़ोस में थी वो जमीन। अरे कलेक्टर बैठे हो आप, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़े अधिकारी हो, किसी के गुलाम नहीं हो, किसी नेता के आप, या किसी नेता के कहने से आप हुड्डा की सीएससी को दूसरे गांव में ले जाना चाहते हो। मैं आज आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, चाहे खून खच्चर हो जाए लेकिन हुड्डा की सीएससी को हुड्डा में बना कर रहेंगे। महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे नियम के खिलाफ अब जब ये सीएससी को आप दूसरे गांव में सीएससी को ले जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, मंत्री आपका, विधायक आपका, तो नाम चेंज करवा लीजिए ना, नाम चेंज करवा लीजिए आप दूसरे। तो इनका कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये जिला कलेक्टर न्याय संगत काम करेगा? मुझे तो कतई विश्वास नहीं है इस कलेक्टर पर कि न्याय संगत काम करेगा। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी इंद्राज गुजर साहब, आप सब जानते हैं विराटनगर बहुत टफ सीट रहती है, वहां से विधायक बने, पायलट साहब का आशीर्वाद रहा, संगठन में काम किया, आपसे जिलाध्यक्ष जी से और जिला की कार्यकारिणी से तो मैं ये आग्रह करूंगा आप लगातार संपर्क करें, एक दूसरे से संपर्क में रहिए, और थोड़ी भी कहीं गड़बड़ी दिखाई देती है तो एक साथ हमको प्रशासन पर आक्रमण करना है, और उसके लिए संगठन में शक्ति सर्वोपरि है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे बांदीपुर की बात हो, चाहे लालसोट की हो, दौसा की हो, महुआ की हो, हम तो महुआ वाले रजवाड़ा में भभकी रहे, धड़क रहे, जैसे तैसे हमारा तो हम टाइम पास कर लेंगे, इसलिए टाइम पास कर लेंगे कि सारी अक्कल हमको समझ में आ गई के पीछा चले, जब ये दाल को चले तब अगला पत्ता पहुंच जाए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, वैसे ही सरकार में चल नहीं रही है